हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं साथियों, और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत ही शानदार होगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों, खास तौर से जो भर्ती वाले हैं दोस्तों, जो भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती की बाट देख रहे हैं साथियों, उनके लिए दोस्तों क्या खबर है, क्या अच्छी है क्या बुरी है दोस्तों। उनके लिए तो अच्छी खबर एक ही हो कि हरियाणा सरकार भर्तियां करे जल्दी से जल्दी, उसी पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आपके कमेंट भी सादर आमंत्रित है भाई। आप भी कुछ यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें भेज सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हम आपको जीमेल आईडी आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। आप जीमेल आईडी आपको दे दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो भर्तियों से रिलेटेड हमें, यदि आपके पास है तो ठीक है। जो हमें प्राप्त हो रही है उनको लेकर हम बात करेंगे। एक तो 5 अंक का जो प्रोनाउंसमेंट है दोस्तों, वो आज जारी होगा या नहीं होगा, उसी पर देखेंगे। फैसला इसी महीने आएगा या जुलाई में आएगा, और भर्तियों पर प्रभाव उसका क्या पड़ने वाला है, फिर उसको भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं साथियों। इसलिए वीडियो के साथ दोस्तों अंत तक बने रहने का कष्ट करें। और साथियों, जो चैनल पर पहली बार है वो सब्सक्राइब कर ले। उसका तरीका वीडियो में प्रारंभ में बता दिया है, और वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हो साथियों। तो अब तक क्या रही है दोस्तों, फैल रही है ये। इससे सरकार का न केवल वोट बैंक युवाओं का खराब हुआ है, साथ में युवाओं की जिंदगी भी इसमें दोस्तों खराब हुई है। हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ जो पॉइंट है दोस्तों वो हम रखने की कोशिश इसके तहत हम कर रहे हैं। तो साथियों, इसी के तहत दोस्तों इस पर जो सरकार ने इस सीईटी पॉलिसी के अंदर जो 5 अंक देने का फैसला लिया था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की जो फांस है दोस्तों वो बना हुआ है। अब सरकार इस फांस को निकालती कैसे है ये भी देखने की बात है। और ये फांस आज है ना बहुत ही गहरी और मोटी हो जाएगी दोस्तों ये। और वो बताऊंगा कि ये जो फांस है वो कैसे दोस्तों मोटी और गहरी हो जाएगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज बताने वाला हूं साथियों। तो एक और खास बात, उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा दोस्तों, ये पंजाब और हरियाणा की साइट है दोस्तों। यहाँ मैं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ जो भी अनाउंसमेंट होती है साथियों, यहाँ पर अनाउंसमेंट आप लगातार चेक कर सकते हो। ये देखिए, जैसे ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग ऑर्डर फॉर, मतलब इस तरीके से आपकी जो डेट आ रही है दोस्तों, यहाँ पर आपकी अनाउंसमेंट जो है दोस्तों इस डेली डैशबोर्ड पर आज आ जाएगी। यदि आपका रिजल्ट आज आता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और यदि आप जजमेंट वगैरह डाल के और यहाँ केस नंबर और फ्लैग क्लियर कर कर आपके देख सकते हो उसका जजमेंट क्या आएगा। फिलहाल लेकिन जजमेंट नहीं आया है। हम मेन साइट पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। मेन साइट की तरफ हम मूव करते हैं। ये हमारी मेन साइट है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर आपको प्रोनाउंसमेंट आज देखने को मिल सकती है कि क्या रह सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, रिटन एससीएस के एग्जाम से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट आ रही है, ये रोस्टर समर का जो रोस्टर है 2024 का, उससे संबंधित है। केस स्टेटस है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो हमने जैसे चेक किया है दोस्तों, अभी तक का कोई भी प्रनाउंस, तो यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रनाउंसमेंट की, ठीक है, तो अभी तक कोई भी प्रनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है साथियों। एक तो ये ताज़ा अपडेट है कि अभी तक कोई भी प्रनाउंसमेंट है वो नहीं आया है। एक तो ये न्यूज़ आपकी निकल कर आ रही है। तो प्रनाउंसमेंट ये होता क्या है? प्रनाउंसमेंट होता है भाई, जब भी कोई फाइनल जजमेंट आती है, जब भी कोई फाइनल जजमेंट आती है तो उससे एक दिन पहले ये बता दिया जाता है कि कल भाई इस केस के ऊपर आपकी प्रनाउंसमेंट आने, मतलब इसका फाइनल जजमेंट आने वाला है। तो आगाह कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, भाई तैयार रहे आप अपने मजबूत हृदय के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो जजमेंट से अब हम इसको लगातार चेक करेंगे। अब हमने लगभग अब सुबह के 10:15 बजे बज चुके हैं सुबह के, तो अभी तक प्रोनाउंसमेंट नहीं आया है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो रिजल्ट है साथियों वो आज आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। उस पर भी हम क्या है बात करेंगे।
तो रिजल्ट देखो, यदि आज प्रोनाउंसमेंट नहीं आता है तो फिर ये समझ के चलिए दोस्तों रिजल्ट भी आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि जब प्रोनाउंसमेंट ही नहीं आया तो फिर रिजल्ट किस बात का। तो फिर जो आपका रिजल्ट है, यदि ऐसा केस होता है तो जून के अंदर दोस्तों छुट्टियां होंगी। ठीक है, जून में क्या हो सकती हैं, हो क्या सकते हैं दोस्तों, होंगी, ये तो निश्चित है। हर साल जैसे बच्चों की छुट्टियां होती है ऐसे इनकी छुट्टियां निश्चित है, जून में जितने भी कोर्स होते हैं सबकी होती है। तो फिर क्या सच में जो हमारा जो जजमेंट है वो जुलाई में आएगा? क्या सच में जो जुलाई में आएगा? तो भाई फिर ये लगाओ कि जो आपका जजमेंट है दोस्तों जुलाई में ही आने वाला है, जुलाई में ही दोस्तों आने वाला है। देखो दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ इनपुट मिला था इस जुलाई का पहले कि भी अभी आपका जो जजमेंट है नहीं, लेकिन भाई एक आस रहती है। आज और कल दोस्तों 30 और 31 की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, हमें आस रहेगी कि इन 2 दिनों में हमारा एक दिन प्रोनाउंसमेंट आ जाए और अगले दिन क्या है, रिजल्ट आ जाए। तो ऐसी उम्मीद और उम्मीद हमें छोड़नी भी नहीं चाहिए दोस्तों। मैं तो उम्मीद 31 मई के 5 बजे तक भाई उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। आपकी मर्जी दोस्तों, आप छोड़ो या ना छोड़ो, मैं तो नहीं छोड़ने वाला दोस्तों 5 मई तक उम्मीद कि भाई फाइनल जजमेंट आएगा। फिर भी यदि जुलाई में आता है तो भाई सब कुछ यह है कि सत्यानाश हो जाएगा। बोलते हैं ना अपने हरियाणा में सत्यानाश, सब चीज का सत्यानाश कर देगी ये सत्यानाशी सरकार। फिर आपकी सत्यानाशी सरकार जो है फिर ये हर चीज का सत्यानाश कर देगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत दिल से इतना ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि हमारे चाहे ग्रुप 56-57 वाले भाई हैं भाई, कितने मेंटली हरासमेंट इनका हो चुका है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मेंटली इनका हरासमेंट हो चुका है। इसी प्रकार जो टीजीटी वाले साथी है दोस्तों, कितने ज्यादा ये परेशान बच्चे होंगे, किस लेवल तक इन्होंने अपने वो किए हैं, ये कह सकते हो कि जो घूमा फिरी धरना प्रदर्शन सब किया है। ठीक है, फायर ऑपरेटर वाले साथी हैं, देखो नंग अवस्था में 45 डिग्री टेम्परेचर में इन्होंने अपनी पैदल यात्रा की है। ठीक है, पैदल यात्रा आपकी पंचकुला से करनाल की। तो आप क्या सोचते हो यार कि कितना दुखी होते हैं हम इन युवाओं को देखकर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो दिल है दोस्तों वो परेशान होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत, और ये समझ में नहीं आता कि भाई क्यों सरकार अब देखो सरकार अब क्या बोलेगी कि भाई हमारे हाथ में बात नहीं है। ठीक है, कोर्ट के अधीन मामला है। बात तो ठीक भी है भाई, कोर्ट के अधीन है, लेकिन भाई कोर्ट क्यों नहीं समझ रहा कि इस एक फैसले पर न जाने कितने युवाओं का, लाखों युवाओं डिपेंड करते हैं इस एक फैसले पर। लाखों युवा डिपेंड करते हैं इस फैसले पर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा है साथियों। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं, किसको तो गलत ठहराएं, किसको सही ठहराएं, आप क्या समझते हैं दोस्तों, जरूर बताएं। और एक और खास बात साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं अपने जो YouTube चैनल है उसके कम्युनिटी बॉक्स में उसको पोस्ट कर दूंगा। तब तक आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे दोस्तों। ठीक है, जैसे ही प्रोनाउंसमेंट लगता है, जैसे ही साथियों कोई प्रोनाउंसमेंट लगता है, ठीक है, तो यदि कोर्ट की साइट पर कोई इस प्रकार की अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत आपको देने का काम करूंगा साथियों। एक बहुत ही बड़ा जो चक्कर है, सारी भर्तियां ये लगाओ, फिर हमारी क्या है, यदि आज प्रोनाउंसमेंट नहीं आता है तो सारी की सारी भर्तियां क्या है, दिक्कत में आने वाली हैं दोस्तों। और रही बात दोस्तों कि सर नई भर्तियों के बारे में भी बता दो, तो भाई नई भर्तियों के बारे में सुन लो। यदि आज रिजल्ट, आज या कल में फाइनल जजमेंट आपका नहीं आता है, ठीक है, फाइनल जजमेंट है वो यदि नहीं आता है साथियों, आज या कल में नहीं आता है, तो आप जो नई भर्तियां हैं इनके बारे में तो भूल ही जाओ साथियों। क्योंकि सरकार का जो पायलट प्रोजेक्ट था सीट, जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि सीईटी को खत्म कर सरकार डायरेक्ट भर्तियां करेगी, तो ऐसा भैया नहीं होने वाला है। क्योंकि सीईटी क्या है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इस सरकार का, और तत्कालीन मनोहर लाल सरकार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था दोस्तों। आपने कई बार ये शब्द आपको खत्री जी के मुंह से भी सुनने को मिला होगा। ठीक है, तो इसलिए ये बंद तो नहीं होने वाला है।
लेकिन आगे भर्तियां जो है ऐसे है तो बहुत ज्यादा नई भर्तियां नहीं आने वाली है। और वैसे भी सीएम खट्टर ने पहले एक स्टेटमेंट भी दी है कि हम बची हुई 5-7 भर्तियां और इन 3 महीने में करने वाले हैं। 5-7 हजार भर्तियां और सिर्फ नई भर्तियां हम करेंगे। इनके अलावा और जो कोर्ट में चल रही हैं भर्तियां उनको पूरा करने का काम करेंगे। तो दोस्तों आप कहाँ तक इस चीजों से सहमत है और आप कितने हरासमेंट है, तो उन सब से मैं बोलता हूँ दोस्तों थोड़ा मोटिवेट रहिए और मिलकर इस लड़ाई को लड़ने का काम हम करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।